Hello bachcho, let's read the question. The question says a tube of fine bore AB is connected to manometer M as on the stopcock as control the flow of the air. AB is dipped into the liquid whose surface tension is sigma. On the opening the stopcock for a while, a bubble is formed at B. The manometer level is recorded, showing a difference H in the levels of two arms. If rho is the density of the manometer liquid and r is the radius of curvature of the bubble, then find the surface tension sigma of the liquid is given by option A rho g rho h r g, option B 2 rho h 2 rho h g r, option C 4 rho h r g एंड ऑप्शन डी आर एच रो जी डिवाइडेड बाई 4। ठीक है बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि यहाँ पे जो लिक्विड फॉर्म है वहाँ पे उसकी कितनी है, सिग्मा है। अब यहाँ पे ये स्टॉप कॉक लगा हुआ है, ये क्या कर रहा है, फ्लो ऑफ एयर को कंट्रोल करता है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे हमें जो मैनोमीटर लिक्विड गिवन है इसकी हमें डेंसिटी कितनी गिवन है, रो गिवन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे 3 पॉइंट मान लेते हैं। ये एक्स पॉइंट हो गया, ये वाई पॉइंट हो गया और ये हमारा जो पॉइंट हो गया वो हमारा क्या हो गया, जेड पॉइंट हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। की कंसेप्ट, अब की कंसेप्ट के अंदर हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो एक्स वाई जेड तीनों जो पॉइंट है उनका वो क्या है, तीनों के तीनों सेम लेवल के ऊपर कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे फर्स्ट नंबर की कंसेप्ट के अंदर कि यहाँ पे प्रेशर एट पॉइंट एक्स प्लस इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट वाई इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट जेड। तो एक्स वाई जेड तीनों पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर होगा वो हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखो यहाँ पे जो हमारा सोप बबल, यहाँ पे जो बबल बन रहा है, ठीक है, बी के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो क्या लिख सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है बबल के अंदर, डेल्टा पी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बबल के अंदर एक्स्ट्रा प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा। ये हमारा कितना होता है कि 4T डिवाइडेड बाई आर, 4T डिवाइडेड बाई आर, ये हमारा क्या होता है, एक्स्ट्रा प्रेशर होता है और T यहाँ पे कितना है, सरफेस टेंशन है। तो सबसे पहले हम प्रेशर एट एक्स पॉइंट के ऊपर प्रेशर निकालते हैं। पी एक्स इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पे वो कितना है, पी नॉट है। पी नॉट प्लस रो जी एच, इसके बराबर यहाँ पे पी एक्स होगा। पी एक्स इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच, और इसको हम क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमारे पास में जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, पी एक्स इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच। अब यहाँ पे पी जेड अगर हम निकालें जेड पॉइंट के ऊपर, ठीक है, तो डेल्टा पी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, एक्सेस प्रेशर कितना होगा। एक्सेस प्रेशर हमें यहाँ पे जो लिक्विड है इसका क्या दे रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा, 4 सिग्मा डिवाइडेड बाई आर, और यहाँ पे ये डेल्टा पी क्या है, एक्स्ट्रा प्रेशर है। यहाँ पे पी जेड बराबर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस पी जेड इज इक्वल्स टू पी जेड इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस 4 सिग्मा डिवाइडेड बाई आर। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम इक्वल कर लेंगे क्योंकि हमारा पी एक्स पी वाई और पी जेड तीनों इक्वल होने चाहिए। इन दोनों को जब हम इक्वल लिखेंगे पी एक्स और पी जेड को, तो पी एक्स इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट प्लस रो जी एच इज इक्वल्स टू तो ये हमारा किसके इक्वल होगा, पी नॉट प्लस 4 सिग्मा डिवाइडेड बाई आर। यहाँ से पी नोट कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, आर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आर एच रो जी, और 4 हमारा क्या आ जाएगा, डिवाइड के अंदर आ जाएगा। सिग्मा इज इक्वल्स टू आर एच रो जी डिवाइडेड बाई 4। आर एच रो जी डिवाइडेड बाई 4 ये हमारी पास में क्या आ जाएगी, सरफेस टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज अवर करेक्ट आंसर, और ये हमें कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है, ऑप्शन डी में गिवन है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।